गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर एक किताब जारी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार 2024 से पहले नीतीश सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के क्या मायने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां आरएलडी और जेडीयू को इनका कितना फायदा मिलेगा। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने के बाद जातीय जनगणना पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों में जंग छिड़ी हुई है। लिहाजा जातीय जनगणना में बिहार सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आइए जानते हैं आखिरकार बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में किसकी कितनी आबादी। अति पिछड़ा 36.1%, पिछड़ा 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.06%, सामान्य 15.52%। बिहार में धर्म के आधार पर कितनी आबादी। हिंदू 81.99%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.057%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.085%, जैन 0.009%, अन्य 0.127%, कोई धर्म नहीं 0.0016%। बिहार में जाति के आधार पर कितनी आबादी। यादव 14.26, रविदास 5.2, कोयरी 4.2, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर 3.08, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8%, मल्लाह 2.60, बनिया 2.31, कायस्थ 0.60। बिहार में साल 2011 और 22 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, जबकि इस दौरान मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी हिंदू आबादी करीब 82% और मुस्लिम आबादी 17.7% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। तो वहीं बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि इससे जातियों के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिली है। इसी के आधार पर आगे विकास का कार्य किया जाएगा। वहीं इस मसले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं देश और बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले मैं देश को और बिहार को जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना बिहार की गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा
कि बिहार के जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस SC प्लस ST 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत में जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना 2 फेज में पूरी हुई है। 7 जनवरी से गणना के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में मकानों के सूचीकरण मकानों को गिना गया। दूसरा फेज 15 अप्रैल से शुरू हुआ। दूसरे फेज में लोगों से डेटा जुड़ाए गए, परिवार की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए। तो आखिर में सवाल यही है कि आखिरकार 2024 से पहले बिहार सरकार का जातीय जनगणना वाला दाव कितना सफल साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।